जयपुर से हूँ। यहाँ क्या करती हैं? यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। मेजरली मेरा कपड़ों का बिजनेस है। जॉब भी करती हो, कपड़ों का भी बिजनेस है, क्या चक्कर क्या है भाई आपका? दिल्ली में जॉब करती है, रहने वाली जयपुर की है, जी हाँ, बिल्कुल। तो आप बिजनेस भी करती हैं और जॉब भी करती है, क्या है? जी, मेरा कपड़ों का बिजनेस है डोर जयपुर के नाम से। मेजरली मेरा ऑनलाइन ही चल रहा तुम्हारा है। खुद का या जिसमें नौकरी करती हो वो? नहीं नहीं, मेरा खुद का ही है डोर जयपुर। तो वो मेरा खुद का ही बिजनेस है। स्टार्टअप? हाँ, स्टार्टअप मान लीजिए आप इसको। 6-7 महीने हो गए हैं। मेजरली शर्ट्स के अंदर कॉटन शर्ट्स और इन सब में डील कर। अच्छा, तो लोन वोन भी लिया है? नहीं, लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। पापा का भी कपड़ों का ही काम है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो अच्छा चल रहा। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ कॉर्पोरेट में। अभी तो इनकी तरह बिजनेस भी नहीं करती? नहीं, बिजनेस नहीं करती, बट इसका बिजनेस लाइक ये वर्क फ्रॉम होम बेसिकली करती है, उसके साथ साथ जॉब बिजनेस मैनेज तो कर आप रही ये है। बताइए, मैं तो आज ये जानने के लिए आया कि यंगस्टर्स के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में 2024 का इलेक्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज हैं, क्या पॉलिटिक्स जो हो रही है वो किस तरह की हो रही है, इसके बारे में आप क्या सोचती है? चलो आप बिजनेस कर रही हो तो अलग बात है। मैं मेरे हिसाब से मेजरली अगर मैं मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचूं, अभी जैसे प्रेसिडेंट आए थे फ्रांस के जयपुर में, इमानुएल मैक्रन। सो वो आए थे, मोदी जी आए थे जयपुर में। सो कपड़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मैंने जितना रिसर्च किया, मेरा मेजरली कपड़ों में जाने का यही रीज़न है कि जिस तरीके से अभी वो बाहर के एम्बेसडर्स को इंडिया में ला रहे हैं और उनको एक छोटी छोटी जो कल्चर है उन सब से कनेक्ट करवा रहे हैं। सो जो इंडिया का कल्चर है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा एक सस्टेनेबल लेवल पे। सो मेरा बिजनेस भी सस्टेनेबल क्लोथिंग को प्रमोट करता है। तो खाली अपने बिजनेस का बात कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकली, बिकॉज अभी वो प्रेसिडेंट आए, सो न्यूज़ के अंदर यही पता पड़ा कि फ्यूचर के अंदर मोदी जी लेके जो आ रहे हैं उनका मेजर बिजनेस क्या है, इंडिया को प्रमोट करना। मोदी जी ये कहते हैं भाई, जो नेशन हेड्स आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो दिल्ली में ही आते थे, हैदराबाद हाउस में मीटिंग करते थे और दिल्ली से ही राष्ट्रपति भवन में अपना रिसेप्शन हुआ और चले जाते थे। वो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट कैपिटल में, देश के दूसरे हिस्सों में ले जाते ताकि और जगह का विकास हो, और जगह की बात। ओवरऑल बहुत होलिस्टिक व्यू है मोदी जी का, लाइक पूरे इंडिया को होलिस्टिक लेवल पे डेवलप करें। आप अपना G20 भी जो हुआ था उसका भी आप थीम देखोगे, सिर्फ इंडिया का ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, वो इंडिया और सबके साथ देख रहे हैं, तो पूरा एक साथ डेवलपमेंट है। तो आई फील मोदी जी एक पूरा होलिस्टिक लेवल पे कर रहे हैं चीज़ें। तो ये तीसरी बार मोदी जी के ले आने में युवाओं का कोई योगदान है, या बेरोजगारी, महंगाई भी एक कुछ? मेरे को जो जितना मुझे देख, हम लोग अभी युवाओं, अगर यंगस्टर्स के लेवल पे देखेंगे, हम एक्चुअली में डेवलपमेंट देख पाते हैं। लाइक अगर मैं लखनऊ, जैसे मैंने ग्रेजुएशन अपना लखनऊ से किया था, जब मैं ग्रेजुएशन में थी इट वॉज कम्प्लीटली अनसेफ, लाइक लड़कियाँ इतनी सेफ नहीं थी, बहुत न्यूज़ में आते थे। अब हम तुरंत एक कॉल करते हैं, वी डू नॉट इवन, हम 11 बजे बाहर है तो हमें डर नहीं लगता कि कुछ नहीं होगा, वी नो इट्स अ सेफर सिटी। सो इवन मोदी के साइड से ऐसी चीज़ें हो रही है, मोदी जी के साइड से चीज़ें बेटर हो रही हैं। सो आई फील दैट इज द थिंग। तुम्हारे यहाँ तो सरकार ही बदल गई, नहीं आ गई इसके? वही सरकार बदल गई तभी तो बाहर से एम्बेसडर्स आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज ही हो रही है। सो मेरे को नहीं लगता कि जॉबलेस या इन सब चीज़ों के वजह से कोई अफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज कमिंग ईयर्स के अंदर। चलो, हमारा तुमको शुभकामनाएं। तो आप बिजनेस क्या ब्रांड बताया? डोर जयपुर। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या मिजाज है ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिल करके, अरे कांग्रेस मिल के बीजेपी को कुछ टक्कर दे पाएगी? मामला टाइम टाइम फिर 14 और 19 की तरह? नहीं, टक्कर होगी, टक्कर होगी। किन सीटों पर? मिश्रा जी की सीट पर। महाबल जी? हाँ, महाबल की सीट पे होगी। अभी कांग्रेस ने तो अपने कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं किए। हाँ, 3। हाँ, अगर उनमें कोई कैंडिडेट अच्छे आते हैं तो चांदनी चौक में भी फाइट हो सकती है। आपके हिसाब से चांदनी चौक का अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है अगर आपको चुनना हो? देखो, कांग्रेस के हिस्से में वो सीट गई है, और अब किस, वो जो परवीन जी खंडेलवाल को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, वो राजेश जैन से, तो वो इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं है। अब बाकी तो मोदी मैजिक है, मोदी जी के नाम पे लोगों को लोग वोट पड़ रही हैं, अदरवाइज़ वो कैंडिडेट अच्छे नहीं है। अगर कांग्रेस ने कोई अच्छा कैंडिडेट दिया तो वहाँ भी बहुत अच्छी फाइट होगी। एक बात बताइए, 2019 का अगर आप देखेंगे चुनाव परिणाम, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके जितना वोट नहीं पाए थे, उससे कहीं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बीजेपी अकेले पाई थी। 56% वोट उसे दिल्ली में मिले थे। तो आपको लगता है कि इन दोनों के मिलने से और ये 5 साल बीतने से कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है। हाँ?
ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है। दूसरी बात, ये कैंडिडेट्स बदलने से कैंडिडेट्स ठीक है, वो जो ये बता रहे हो वहाँ से कौन है, बांसुरी, वो ठीक है। बांसुरी तो इसी सीट से है जहाँ हम लोग खड़े हैं। ना तो खंडेलवाल भी ठीक है। एक थोड़ा रिस्क है तो ये महाबली मिश्रा वाला है। महाबल मजबूत पड़ रहे हैं। मजबूत नहीं है, पहले प्रवेश वर्मा को अगर टिकट दे दिया जाता तो महाबली जीत जाता, लेकिन अभी टक्कर है। कमलजीत सहरावत को देने से हाँ, टक्कर है, क्योंकि जाट एक इसे सहरावत, इसे क्या नाम है, ये प्रवेश वर्मा से थोड़ा नाराज है, काम वाम इसने इतने किए नहीं है, तो इसीलिए तो टिकट भी कट गया लग रहा है। टिकट तो कटना ही था, टिकट कटना ही था। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी एमपी के प्रति हो सकती थी, उसको बीजेपी ने बैलेंस कर दिया टिकट काट के। किया, काफ़ी हद तक किया है, दिल्ली में किया है। आप क्या मानते हो भैया, कहाँ के हो आप? हम दिल्ली से ही है। तो क्या मानते हो, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर कुछ कर पाए? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आप खुद भी देख सकते हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, आपने किया भी होगा रिपोर्टिंग। मैं ये कहता हूँ, आज एक फ्लाईओवर, एक डेवलपमेंट, एक स्कूल, एक कॉलेज सिर्फ बातों में है केजरीवाल के, हमने तो कहीं देखा नहीं। बाकी रही, हमने ये ज़रूर देखा है कि मोदी जी ने ज़ीरो स्मोक बस, इलेक्ट्रिक बस दी दिल्ली को, सारे स्टेटों को दी, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि उसके पीछे केजरीवाल का लोगो है, लेकिन वो दी तो केंद्र सरकार से, उसके फंड से मिली है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस तो केजरीवाल कहते हैं हमारे, उसमें वही तो मेजर पोर्शन उनका नहीं, वो सही कहते हैं बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बस उनकी नहीं, इलेक्ट्रिक बस पे जो चिपका हुआ पोस्टर है उनके नाम का और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, वो उनका जरूर है। तो हम क्या बहुत करते अच्छे से, हम लोग यही हैं, स्ट्रीट वेंडर है हम लोग यहाँ सीपी में। हम लोग, कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने यही लोकल दिल्ली से ही सब पढ़ाई की है, 10th। लेकिन हम कितना, 10th या उससे ऊपर भी? नहीं, 10th ही किया हम लोग, थोड़ा घर का प्रेशर। किस स्कूल से? हमारे वहीं है, सरकारी? हाँ, सरकारी स्कूल से किया हमारे घर। उस स्कूल में दोबारा गए देखने? नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल खस्ता हालत है अब तो वहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। क्या है स्कूल का नाम? रावलपिंडी। कहाँ पे है? ये सब्जी मंडी मलकागंज। आज उस स्कूल की हालत वो है, सिर्फ मलबे का ढेर है वहाँ, कुछ भी नहीं है। अरे स्कूल है या चलते हालत में या बंद हो गया? चलती हालत में है, लेकिन लोग पढ़ाते ही नहीं है। अब स्कूलों की हालत वो है, खस्ता हो चुकी है बिल्कुल। दिल्ली में डेवलपमेंट ज़ीरो है बिल्कुल, और चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये एक दूसरे को चोर चोर मसरे भाई, आज ये सिर्फ सीट के लिए लोग बने हैं, लेकिन यहाँ से बीजेपी ही लोकसभा की सीट निकाल ले जाएंगी। सातों कई बार निकाली हैं और इस बार भी सातों सीट निकाल ले जाएगी।